12 साल की उम्र में अपना गेम शुरू किया था। मैं अपने देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ी अचीवमेंट्स रही है और मैंने पहली बार ही इन गेम्स में हिस्सा लिया था और अपने देश को गोल्ड दिलाया है। Gold medalist from India, Neetu Neetu. What a start. Neetu Ganguly. और यहाँ तक पहुँचने में बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आने जाने वाली होती है, बस नहीं मिलती है टाइम से। सुबह की ट्रेनिंग भी थोड़ा मिस हो जाती है कभी कभी। कॉमनवेल्थ में भी सबसे ज्यादा मेडल्स हमारे हरियाणा के हैं, तो इसी देसी खान पान की वजह से ही हमारे इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं प्लेयर्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारी सिलेक्शन ट्रायल्स थी वो मेरी MC मैरी कॉम के साथ थी। वो भी एक पूरे वर्ल्ड की महान खिलाड़ी मानी जाती है। उनके पास सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स हैं अभी हमारे बॉक्सिंग में, तो उनके साथ मेरा मुकाबला था। तो मुझे अपनी ट्रेनिंग पे पूरा विश्वास था कि मैंने ये देखा ही नहीं कि मेरे सामने कौन है। मैं बस ये चाहती थी कि जो मैंने आज तक की मेहनत की है मुझे रिंग में वही परफॉर्म किया है और मैंने वही किया। खेत में जब जीरी लगाते हैं ना, तो वो गार्ड लगाते हैं ट्रैक्टर के साथ लगाते हैं। ऐसा था ट्रैक्टर तो मामन लिया नहीं क्योंकि वो धसण की खतरा था ट्रैक्टर का, तो हम अपने आप मारे थे गार्ड। फिर नीतू ने बोली पापा मैं मारूंगी, तो फिर एक साइड नीतू जुड़ गई, एक साइड में जुड़ गया, एक किला में पूरा में मार दिया। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों का कहता हुआ संजय ढांडा के राम राम। और आज हम बैठे हैं भिवानी जिले के गांव दनाना में। दनाना की भी फर्स्ट पंचायत, क्योंकि गांव में 3 पंचायत हैं, बहुत बड़ा गांव है, 10,000 के आसपास में वोट इस गांव में बताए जाम हैं। मेरे साथ में मेरी बहन बैठी है नीतू गणगस। नीतू गणगस जो कॉमनवेल्थ हुई थी बर्मिंघम में इंग्लैंड में, औरत है, गोल्ड मेडल लेके आई हैं। और बॉक्सिंग के अंदर वेट कैटेगरी रही थी 45 टू 48 किलोग्राम के अंदर। तो बेबेशब तपनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू भैया। नीतू बेबे नु बता कि ये जो बॉक्सिंग का सफर आर्थिक का था बर्मिंघम में, जो आप गए कॉमनवेल्थ में, आप खेल के आए हो, गोल्ड मेडल जीत के आए हो बॉक्सिंग में, ये जो सफर था शुरुआती तौर पर नु बतावें कि भी एक आम घर से निकल के और आप इस बर्मिंघम तक जाके आए हो, ये सफर आपका किस तरीके का रहा? मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मैं भिवानी जिले के दनाना गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पापा ने ही मुझे सपोर्ट किया था बॉक्सिंग गेम करने के लिए। तो मैं स्कूल्स में भी थोड़ा, जब भी हमारी कोई भी टूर्नामेंट होता है या स्पोर्ट्स मीट होती थी तो मैं उसमें काफ़ी हिस्सा लेती थी। इस वजह से थोड़ा स्पोर्ट्स में भी एक्टिव थी, तो इसलिए मैंने गेम्स में हिस्सा लिया। तो मैंने 12 साल की उम्र में अपना गेम शुरू किया था। मैंने भिवानी से ही, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, मेरे कोच जगदीश सिंह है, वहाँ से ही मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है। और मैंने अपने देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ी अचीवमेंट्स रही है और मैंने पहली बार ही इन गेम्स में हिस्सा लिया था और अपने देश को गोल्ड दिलाया है। और यहाँ तक पहुँचने में बहुत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। पहले गाँव परेशानी बता भाई, जैसे भाई गांव तक भिवानी तक जाना है शुरुआती तौर पर भी कितना मुश्किल हुआ करता, सवेरे सन लगना हो है खिलाड़ी ने जैसे प्रैक्टिस खातर। गांव से सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आने जाने वाली होती है, बस नहीं मिलती है टाइम से। सुबह की ट्रेनिंग भी थोड़ा मिस हो जाती है कभी कभी। अच्छा। हाँ, आते टाइम भी नहीं मिलती हैं बसें गांव से, तो लेट हो जाती थी। लेकिन फिर मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, डेली अप डाउन करवाया भिवानी से दनाना गाँव का। तो इससे भी मुझे, मेरे परिवार की तरफ से भी मुझे बहुत मदद मिली है हर तरह की। तो आज ये मैं जो मेडल जीत पाई हूँ, इसमें मेरी पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है। हाँ, बॉक्सिंग की बात करेंगे आप कि भी लड़कियों के लिए तो बड़ा मुश्किल सामान है। जब आपके पापा ने आपको बॉक्सिंग में डाला तो क्या आपका मन था और कि आपने मतलब कॉन्फिडेंस था भाई आपके अंदर वजह से हम भी अर्थ तक पहुंच पाएंगे? शुरुआत में जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मुझे इतना पता नहीं था बॉक्सिंग के बारे में, लेकिन एक अंदर में एक चाह थी कि मुझे ये गेम करना है। मतलब वहाँ पे और भी लड़कियां थी मेरे साथ में, तो सबको देख के बहुत अच्छा लगता था। डेली प्रैक्टिस करती थी तो वहाँ पे बहुत सबके साथ बहुत अच्छा लगता था कि ऐसा मन करता था हाँ मैं डेली यहाँ पे आऊँ। और सही पूरा दिमाग में यही था कि मुझे फिर पता चला ऐसे देश के लिए मेडल लाते हैं प्लेयर्स, तो मैंने उसी काम पे फिर अपना पूरा फोकस रखा और ट्रेनिंग की। अच्छा, घरा की व्यवस्था करी भाई, जैसे आप भाई कई बार भिवानी भी ना जा पाते हो, घरा आपने भी अपना कोई ऐसा क्या क्या व्यवस्था करी अपने लेवल पे?
मैं घर पे भी ट्रेनिंग कर लेती थी, रनिंग की या जो भी हमारी बॉक्सिंग टेक्निक होती है वो मैं घर पे भी करती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था बारिश आ रही है या ठंड है या बस नहीं मिल रही है तो मैं घर पे भी रह के अपना पूरा ट्रेनिंग होता है वो घर पे भी कर लेती थी। अच्छा, वो मुख्य मंडल रखा था। हाँ, पंचिंग बैग। अच्छा, आम तौर पर नू माना जाए कि जो खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत के आए हैं, डाइट का कराने के ध्यान रखते होंगे, आपने कैसे मैनेज करा? हमारे हरियाणा में तो यही है, दूध दही का खाना है, तो इसीलिए यही जो खास वजह है हमारे गेम्स में, जो अभी कॉमनवेल्थ में भी सबसे ज्यादा मेडल्स हमारे हरियाणा के हैं। तो इसी देसी खान पान के वजह से ही हमारे इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं प्लेयर्स। ठीक बात है, मतलब अपना जो देसी खाना है वो ही आपने रखा है। खेल के साथ साथ में पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाए? मैं स्कूल टाइम में मतलब हाफ टाइम स्कूल कर लेती थी, फिर उसके बाद मैं एकेडमी में चली जाती थी। स्कूल टाइम में तो यही रहा। अभी मैं कॉलेज में एमपीएस कर रही हूँ तो मेरी अभी पढ़ाई भी साथ साथ ही चल रही है। अच्छा, जब आप बर्मिंघम में गए तो उससे पहले जो ट्रायल हुई थी, बड़ा गजब का वाकया था। जब आप ट्रायल देने गए थे, वो ट्रायल के बारे में बताओ, किसके साथ में आपकी ट्रायल थी? मतलब जब आप सिलेक्शन के लिए जाना था। मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारी सिलेक्शन ट्रायल्स थी वो मेरी एमसी मैरी कॉम के साथ थी। वो भी एक हमारे पूरे वर्ल्ड की महान खिलाड़ी मानी जाती है। उनके पास सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं अभी हमारे बॉक्सिंग में, तो उनके साथ मेरा मुकाबला था। तो मुझे अपनी ट्रेनिंग पे पूरा विश्वास था कि मैंने ये देखा ही नहीं कि मेरे सामने कौन है। मैं बस ये चाहती थी कि जो मैंने आज तक की मेहनत की है मुझे रिंग में वही परफॉर्म किया है और मैंने वही किया। ठीक बात है, और सफलता मिली है। बिल्कुल। बर्मिंघम में आप जब गए तो उधर आप जैसे भाई और विदेश के खिलाड़ियों से बात भी हुई होंगी, उनके खान पीन का तरीका, उनके देश में जो सुविधाएं हैं, क्या अपने देश में और उनके कितना फर्क लग गया? हमारे देश में आज के दिन हम देखें तो हमारा देश सर्वश्रेष्ठ देशों में आता है। ना ही हमारे देश में प्लेयर्स में टैलेंट की कमी है, ना ही कोचेज में। तो हमें पूरा हमारी जो साई बीएफआई है हमें हर तरह का सपोर्ट कर रही है। और आज के दिन ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता। तो बहुत परिवर्तन आया है हमारे पूरे फैमिली या गांव में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियों को बाहर ना जाने दें। हमारे पूरे परिवार में यही है कि लड़कियों को लड़कों से भी ज्यादा माना जाता है। अपना जो प्रदेश की खेल नीति है हरियाणा सरकार की, उसके बारे में हमें हरियाणा सरकार से भी बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। हमें जो इनाम राशि दी जाती है वो भी एक ये मतलब खिलाड़ी में अलग से ही चाह हो जाती है, मतलब वो जो मिलती है प्लेयर्स को मेडल लेने के बाद। तो इससे जो हमारे स्टार्टिंग के जो प्लेयर्स होते हैं वो भी उत्तेजित होते हैं ये मतलब गेम्स में हिस्सा लेने के लिए। उन कोच के बारे में थोड़ा सा बोलो। मैं अपनी सफलता का क्रेडिट सबको देना चाहूंगी जो भी मेरे साथ आज तक जुड़े हैं या किसी ने मुझे थोड़ा सा भी सिखाया है, किसी वो भी माध्यम से सब मेरे गुरु हैं। और मेरे गांव, मेरे परिवार, हर तरह का सपोर्ट मुझे मिला है यहाँ तक पहुँचने का। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने खुद अकेली नहीं जाके यहाँ तक पहुँचा है। तो मेरे साथ सबका आशीर्वाद, दुआएं और सबकी मेहनत मेरे साथ थी। ठीक बात है। तो जो हमारी नई जो योद्ध हैं या छोटी हमारी बहनें हैं जो आपसे आप जैसों को देख करके प्रेरित हो रहे हैं, उनके अंदर भी जैसे विचार पैदा हुआ। जब गांव में बच्चा अच्छा काम करके आओ ना तो आस पड़ोस में खूब चर्चा चलना और ये कहे फलाना की छोरी ये काम करके आई तो हम भी ये करेंगे। तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहूंगे, जैसे कैसे वो अपने टैलेंट को पहचाने, उनके पेरेंट्स भी, और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकें? अभी सभी बच्चे जो मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन में हो या फिर गेम्स में हो, उन्हें हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो आज के दिन हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा सहयोग दे रहा है हर तरह का। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसको टाइम लगता है। लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी कार्य को करने की अपना पूरा फोकस है, अगर वो अपने दिल से 100% करता है तो ऐसी कोई चीज नहीं शायद कि कोई भी कर ना सके। ठीक बात। तो उन्हें अपने पूरे जो भी कार्य कर रहे हैं तो उन्हें अपने पूरा ध्यान से करना पड़ेगा। मेरा तो पूरा ही जो फोकस है, पूरा दिमाग ही पूरा बॉक्सिंग में ही रहता है। मैं इससे अलग कुछ ज्यादा सोचती ही नहीं। की बात। फिर तो नीतू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई बेटा, इतना बड़ा अपने देश के लिए काम करा है। और मैं दो बात आपके पास पता भी कर लूं, तो नीतू ने तो सारा क्रेडिट है ना आप तक दिया है फिलहाल। तो बताओ जी आपने कैसे मतलब लगाया कि नीतू यो काम कर सके बॉक्सिंग है? नीतू अकेली बॉक्सिंग नहीं है, नीतू को कोई भी काम दे दो, चाहे 1 किलो गेहूं काटना दे दो वो भी काटेगी, उल्टी नहीं हटेगी। इसमें ये खास बात है लड़की में। कोई भी काम दे दे उसको 100% करती है काम को।
ठीक बात है। फिर भी जैसे बॉक्सिंग का आइडिया क्यों ऊपर आया? बॉक्सिंग अपन विजेंद्र सिंह ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल ले आए थे। हाँ हाँ इस करके उन फैक्ट्री ने वाह कर दिया अपना पूरा देश में, इससे बढ़िया और क्या होगा। ठीक बात। नीतू जैसे जो पिछले 2-3 साल रहे हैं बड़े खराब से रहे हैं। खराब का कहने का मतलब जिसने देखो जो अपने काम करने वाला था ना उसने तो अपना काम अच्छे से कराया भी, चाहे पढ़ाई की बात हो चाहे खेल की बात हो, लेकिन फिर भी एक ही बाहर जाने का मौका कम मिला। कोरोना की बात करेंगे, उसमें आपने केक की रूटीन बनाया, कोई खेत क्यार की बात बताओ, कोई ऐसा वाकया? उस टाइम पे हमारे जो भी ट्रेनिंग सेंटर थे तो वो सब बंद थे, साई सेंटर भी और जो हमारा भिवानी भी ट्रेनिंग सेंटर है। तो मतलब हमारे पास घर पे इतना नहीं था मशीनें जो हम कर सके ट्रेनिंग। तो इसके लिए मैंने मतलब घर पे ही अपना जो देसी मेहनत बोलते हैं जिसे मतलब कसी का काम करना, गंडासा चलाना या फिर और जो भी काम होते हैं खेतों के, तो उन्हीं की मदद लेके मैंने अपनी जो इनर स्ट्रेंथ होती है प्लेयर्स के लिए वो उस पे काम किया। तो हमारे खेत में जोतते हैं खेत को, तो वो उसमें भी मैंने बहुत हेल्प की है अपने, मतलब उससे मेरी स्ट्रेंथ पे भी काम हो गया और हमारा जो खेतों का काम है वो भी पूरा हो गया था उस वजह से। ऐसा है खेत में जब जीरी लगाते हैं ना हाँ। तो वो गार्ड लगाते हैं, ट्रैक्टर के साथ में? ट्रैक्टर के साथ लगाते हैं। ऐसा था ट्रैक्टर तो जैसे हम लिया नहीं क्योंकि वो धसण की खतरा था ट्रैक्टर का, तो हम अपने आप मारे थे गार्ड। अच्छा। अपने एक साइड में दूसरा भाई जुड़ गया, दूसरी साइड में मैं जुड़ गया। अच्छा। तो ऐसे लगा रहे थे। फिर नीतू ने बोली पापा मैं मारूंगी तो फिर एक साइड नीतू जुड़ गई, एक साइड में जुड़ गया, एक किला में पूरा ही मार दिया। अच्छा। बहुत ही गजब की बात है। तो नीतू के साथ में बातचीत करके आज हम भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बधाई देने वाले भी लोग बाग खूब आ रहे हैं। कल और 2 दिन तो बहुत बिजी रही हैं। तो बेबे एक बार फिर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और आज है रक्षाबंधन है और एक छोटा सा बस यूं का ये तो मेरी तरफ से ठीक है। चलो ठीक है। मेरी बहन नीतू जो इतने आम घर में पैदा होके इस परिवार ने इतनी मदद की है, वो आज पूरे गांव, देश और प्रदेश के लिए एक मिसाल बन के खड़ी हो गई है। उसने पूरे देश के युवा बच्चों में पूरा हौसला बुलंद कर दिया है। हर बच्चा नीतू गणगस की तरह बनना चाहता है। तो मैं बहन नीतू को अधिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बहन नीतू के ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए प्रार्थना करता हूँ। और आज बहन से मैंने बात भी की है कि बहन बहुत संघर्ष करना है अपने और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है। उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। आपने बहुत संघर्ष करना है। और मैंने बहन के घर बैठ के देखा है कि कोरोना काल में बहन ने खेती का काम किया है, धान बुआने का काम किया है, गाड़ लगाने का काम किया है और बिल्कुल आम घर और आम परिवार से है। पूरे परिवार ने बड़ी मेहनत करके नीतू को यहाँ तक बढ़ाया है। बहन नीतू से प्रेरणा लेकर के अपने बच्चों को भी इसी प्रकार हमने आगे बढ़ाना चाहिए ताकि पूरी देश और दुनिया में नाम और पुण्य। बहन नीतू गणगस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी बेटी ने हमारी तो कहा कि तो देश की बेटी होगी। पहला तो बड़ा को करके दादा राम राम, दादा राम राम, चाचा दादा नमस्ते, वो कमजोर हो गया, हमारा तो इतना नुकसान हो गया। देश की बेटी होगी और ये जो जीत के आई है, मेरे हिसाब से मेरे गांव में साल भर में इसी 20 और 30 के बीच में नीतू और पैदा होंगी। और यही मैं पूरे देश की लड़कियों से, माँ बाप से और परिवारों से प्रार्थना करता हूँ, नीतू बनो, जय बिटिया।